इस चौपाल महासभा के तत्वाधान में आग्रह निवेदन करने आए हैं कि आने वाला भविष्य, ये जो पीढ़ी है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो। अपनी अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, स्वस्थ बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। इसीलिए हमने भी ललकारा है, जो आओ साथ रहो, साथ मिलके चलो, अपने अधिकार के लिए समय समय पर में लड़ो। मूछ बड़ा खतरनाक रखे हैं, जरा मूछ पे ताव मार के बोलिए कि न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। ये मोछ महाराणा प्रताप का है। ये मोछ कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए मोछ इस समाज को, इस जमीन को न झुकने देंगे न रुकने देंगे, इसको चलाते और दौड़ाते रहेंगे। ये मोछ संकल्पित है, संकल्पित है, हटने वाला नहीं ना है जी नहीं, कभी नहीं। चुनावी मैदान है, जब तक सूरज चांद है तब तक ये मेरा अरमान है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये मूछ वाले नेताजी चौपाल समाज का नेतृत्व कर रहा है और ये कह रहा है मूछ पे ताव देके कि ये मूछ झुकने वाला नहीं है, न डरने वाला है, न ये कहीं भटकने वाला है। जो चौपाल समाज को तोड़ा गया किसी सदी में, वो आज भी चौपाल समाज एक है और चौपाल समाज इस मैदान से संगठित होके पूरे बिहार को संदेश देगा और चौपाल समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। इसलिए आपस में बटिए नहीं, फुटकिए नहीं और एकजुट रहिए। जो बाबा साहब ने कहा था वो संदेश आज भी ये लोग अपने कानों में जहन जहन तक ये मन में बैठा चुके हैं और यही है चौपाल समाज की एकता। एक बार चौपाल समाज की एकता के लिए आप ताली बजाइए। अपने अधिकार कैसा हक मांग रहे हैं आप लोग? हम हक कैसा मांग नहीं रहे। हमारा हक जो छीना गया, उसको मैं कहता हूँ बरकरार रखो। कैसे छीन लिया गया आपका? ऐसे छीन लिया गया जो हम चौपाल थे, चौपाल हैं, चौपाल रहेंगे। हम चौपाल थे। 1950 में प्रथम अधिसूचना जारी की गई हुई, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अधिसूचना, जब हम उसमें चौपाल थे, कुछ टाइटल थे हमारे वर्ग का। उस टाइटल को जात में 1976 में एक मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। मुंगेरी लाल आयोग ने गठन में उन्हें अपने टिप्पणी में स्पष्ट लिखा, जो यह जात मिथिलांचल में चौपाल के नाम से विख्यात है। ये मिथिलांचल में निवास करती है, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा सब में वास करती है। यह जाति का एक भी व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक पास कौन कहता है? 5वीं कक्षा भी पास नहीं है। इस जाति के लोग का सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश नहीं है। ये कौन है तोड़ने वाले चौपाल समाज को? यह तोड़ने वाले आयोग के गलत टिप्पणी के कारण 1976 में वो पिछड़ा वर्ग के एक टाइटल को जात में परिणत कर दिया। कहीं हमारी कठिनाई नहीं थी। 1976 के बाद ये खतबे और चौपाल में दोनों में कंट्राडिक्शन होने लगा। उसको हम लोगों ने चैलेंज किया। कामेश्वर बाबू इसका नेतृत्व किए, हम लोग उनके साथ रहे, इस लड़ाई को लड़े। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं भारत सतर्क न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी राजनगर प्रखंड के अंतर्गत नकटी हाई स्कूल के ग्राउंड पे है और यहाँ पे जो चौपाल महासभा का आयोजन हो रहा है। मशहूर जो नकटी है, नकटी में चौपाल महासभा करवाने वाले आयोजकों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आखिर इनका उद्देश्य क्या है चौपाल महासभा का, इन्हीं लोगों से विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ मेरा नाम विद्यानंद चौपाल है जी, मैं कामेश्वर चौपाल जी का सुपुत्र हूँ। आखिर ये इतनी बड़ी महासभा आप लोग कर रहे हैं, चौपाल महासभा, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि हमारे जो श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हैं, इनकी ख्याति पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी और हमारा समाज अभी भी हम लोग को पूर्णतः नहीं अधिकार मिला है और हम लोग चाहते हैं कि पूरा चौपाल समाज जहाँ भी हैं पूरे बिहार में, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग इस सभा में आइए। अगर आइएगा, अपना ताकत दिखाइएगा, एकता दिखाइएगा तो हम लोग का जरूर, अभी जो विकास बहुत रुका हुआ है, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, आगे चल के बहुत हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। यानी कि श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का जो सपना था अपना समाज को, सभी शिक्षित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज है उसको आगे लेके आने का, वो आज भी आप लोग कर रहे हैं। जी जी जी, वही कार्य कर रहे हैं कि अपने समाज को आगे बढ़ाना है और अपने समाज को विकसित करना है, शिक्षित करना है और हमारा समाज भी आगे आए और विकास के साथ पथ पे एक कदम से कदम मिला करके चले सभी के साथ।
आपको लग रहा है कि श्रद्धेय कामेश्वर जी का जो रास्ता उन्होंने चुना था अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं रुक चुका था, अब दोबारा चालू होने वाला है? जी हाँ, हमको ये लग रहा है कि जब उनका देहांत हुआ उसके बाद हमारा समाज नेतृत्व विहीन अपने आप को समझ रहा था। और अपने आप को, जैसे क्या होता है एक परिवार में पिता के जाने के बाद जिस तरह की शून्यता आ जाती है, वैसे ही हमारे चौपाल समाज में उनके जाने के बाद हमारे पूरे समाज में शून्यता आ गई थी। और हमें लगता है कि उनको हम लोग जीवंत रखेंगे, इस तरह का सभा साल में 2 से 3 बार करते रहेंगे। ये सभा में मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आ रहे हैं? जी, इस सभा में हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उनके साथ संजय जायसवाल जी रहेंगे। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री श्री संजय सरावगी जी रहेंगे, जीवेश मिश्रा जी रहेंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक रामप्रीत पासवान जी रहेंगे और उनके साथ 7 से 8 विधायक और मंत्री लोग भी और रहेंगे। पूरे बिहार में चौपाल जाति के लोग बहुत बड़े पैमाने पे है, आखिर नकटी में ही चौपाल महासभा क्यों लगाया जा रहा है? जी, हमारा ये पहला श्रद्धांजलि सभा नहीं है। हमारे चौपाल जाति महासभा के तहत इससे पहले भी, जैसे इनका 6 फरवरी को 2025 को इनका देहांत हुआ था, तो जिला वाइज सभी जगह हो रहा है। तो उसी में हुआ कि नहीं, मधुबनी में भी उनका जो बचपन का जहाँ पला बरसा है, यहाँ इन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। अपना इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन इन्होंने मधुबनी जिला में ही किया। जो भाई बटके बिछड़े हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा शिक्षा सबको सुलभ रहे। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं नेताजी, लेकिन नंदकिशोर यादव जी आ रहे हैं, उनके पुराने मित्र रहे हैं, कार्य किए हैं, लेकिन आने वाले समय में कल आ रहे हैं, कुछ नकटी की धरती से कुछ विशेष सौगात देने वाले हैं चौपाल सभा से। देखिए, चौपाल लोगों से तो सबसे पहले आग्रह है, इस इलाका का जहाँ जहाँ सूचना प्रचार तंत्र भी गया है, प्रचार तंत्र भी चौपाल टोले सब में प्रचार कर रहा है। मैं तो आग्रह पहले करूँगा इस माध्यम से, जो आप लोग कल 15 तारीख को 11:30 बजे तक अगर स्वप्न में भी सपनावे तो नकटी के हाई स्कूल पर आना है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते नकटी की धरती पर सारे समाज को आना है, ये संकल्प लेना है। कल अपने घर में भी अगर नाश्ता नहीं करना पड़े तो मैं सारे समाज को निमंत्रण देता हूँ, बिना भोजन का बिजहो सहित हकार भी देता हूँ, जो आप लोग कल आइए ऐसे व्यक्ति के श्रद्धांजलि सभा में जो फिर अपने इलाका के लोगों को दोबारा ये श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने का मौका नहीं प्राप्त होगा। चौपाल सभा के मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमी आपको लग रहा है अभी भी चौपाल सभा? देखिए, कमी बहुत है, क्योंकि गरीब गुरबा है, और इसी कमी को दूर करने के लिए मान्यवर कामेश्वर चौपाल जी जन्म लिए और कामेश्वर चौपाल जी का ही देन है जो आज ये चौपाल समाज जो है अनुसूचित जाति के दर्जा में आए। वह माननीय कामेश्वर चौपाल जी जनता के बीच से लेकर के कोर्ट तक लड़ाई लड़के और अपने समाज को इस दर्जा में डाल दिए, और आज ये जो समाज है सो अनुसूचित जाति के तहत भी। क्या श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का जो पुत्र है उसको आवाज मजबूती से उठा पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेरी भेंट पहली बार हो रही है, चेहरा से भेंट था लेकिन बातचीत आज हो रही है। मैं तो जिस तरह सुना हूँ, हर गांव का उन्होंने दौरा किया है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। इनसे भी मैं आग्रह करूँगा, जो आप सौभाग्यशाली है जो माननीय कामेश्वर चौपाल जी के पुत्र हुए हैं, इसलिए आप भी अगर ये अलग जगह लिए तो 84 लाख जो भटकने के बाद यह मानव शरीर जो प्राप्त होता है, जिस कार्य के लिए प्राप्त होता है, ऐसा ही आपके पिता थे, आपको भी इसी मार्ग पर चल करके पुत्र को पिता के स्वरूप में खड़ा होना चाहिए। मुझे विश्वास है जो ऐसा वो करेंगे। आप वंशवाद का नाम सुने होंगे, बहुत जातिवाद का नाम सुने होंगे, लेकिन आज ऐसे श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के पुत्र उपस्थित हैं जो अभी तक राजनीति में नहीं है, लेकिन ये अपने समाज के लिए सभा करवा रहे हैं। एक ऐसा नौजवान जो नेता से परे हटके ये अपने समाज के लिए आज ऐसा कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ये सभा किस पैमाने पे जाएगी? बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और साथ ही इनको जदयू का भी सपोर्ट मिल रहा है। जदयू भी यहाँ पे उपस्थित है, जदयू का जो यहाँ के स्थानीय लीडर है वो भी उपस्थित हैं।
क्या कहना चाहेंगे चौपाल सभा के बारे में? देखिए, चौपाल सभा कामेश्वर बाबू का ही बनाया हुआ सभा है और आपको हम बता दें, जानकारी दें। और ये चौपाल समाज का सौभाग्य है कि कामेश्वर चौपाल जी इस समाज में जन्म लिया। एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, अभी मनोज भाई बोल रहे थे कि कामेश्वर चौपाल जी चौपाल समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाए। ये बात का खंडन थोड़ा सा त्रुटि है, उसको हम सुधार कर रहे हैं। चौपाल जाति भारत के संविधान के राष्ट्रपति द्वारा जो प्रथम अध्यादेश जो जारी हुआ 1950 में, उस समय से चौपाल जाति अनुसूचित जाति के सूची में है। लेकिन चौपाल जाति के ही कुछ लोगों को जो दूसरे नाम से, पर्यायवाची नाम से पुकार कर उनको सुविधा से जो वंचित करने का जो साजिश रचा गया था, उनको उन्होंने खत्म करने का काम किया। उनको जो मूल जाति संघ जो चौपाल है, वो चौपाल का अधिकार दिलाने का काम किया। चौपाल को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया, वह पहले से चौपाल अनुसूचित जाति है। इस बात को क्लियर कट रूप से समझना होगा। तो ये अधिकार दिलाने के लिए जाने जाते हैं ये गणमान्य व्यक्ति लोग, धरती पे जन्म लिए और ये लोग स्वर्ग को भी प्राप्त हुए, लेकिन उनके ही कुछ अंश अभी भी है और वो अपने समाज के लिए कुछ कार्य करना चाह रहे हैं। क्या आप लोग चौपाल समाज एकजुट है? इलेक्शन आते वक्त कोई फुटफाट तो नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ चौपाल समाज के जितने लोग हैं वो कामेश्वर बाबू के ही मान करके चलते थे और कामेश्वर बाबू के ही जान करके चलते थे। और कामेश्वर बाबू श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल इस मान लीजिए मधुबनी जिला में पढ़ के गए हैं और यहाँ पूरे जिला में हर गांव में। उस समय में शिक्षा की क्रांति नहीं थी इतनी? नहीं, उस समय से ही मधुबनी जिला में पढ़ते थे और पढ़ते रहे। और यहाँ का भी मान लीजिए सारे नेतागिरी का भी वह अध्यक्ष रहे और यहाँ काम किए। कि नेताजी मैदान में है। क्या नेताजी क्यों मैदान में है आज? आज मैदान में है इसलिए कि अपने हक के लिए निमंत्रण दिया है, आग्रह किया है, निवेदन किया है, जो आइए इस ग्राउंड में जुटिए, एकजुट होइए। और इसीलिए माननीय लोगों को बुलाए हैं जो हम भी देखें, जो हमारी आबादी है, हमारी ये जनसंख्या है, हमारा भी अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार लड़ के लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।